भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोकाना कुर्या कर्म चेदहम संगकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। 24। उत्सीदेयुर नष्ट हो जाएंगे इन्हें ये सब लोक ना नहीं, कुर्याम मैं करूँगा, कर्म नियत कर्तव्य चेत यदि, अहम मैं, संकरस्य असभ्य जन समुदाय च तथा कर्ता उत्तरदायी, श्याम होऊंगा, उपन्याम विनाश करने वाला, इमा इन सब प्रजा मानव जाति का। अनुवाद। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। जब श्री कृष्ण धरती पर मनुष्य के रूप में प्रकट हुए तब उन्होंने योद्धा राजाओं के परिवार के एक सदस्य के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार उपयुक्त सभी प्रकार के अपेक्षित शिष्टाचारों और कुलाचारों को अपनाया। यदि वे इसके विपरीत कर्म करते तब अन्य मनुष्य भी यह सोचकर उनका अनुकरण करते कि उन्हें भी धर्मप्रायण राजा वासुदेव के सुयोग्य पुत्र के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्म का अनुपालन करने में असफल हो जाते तब मानव जाति भी उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर कर्म के अनुशासन से पलायन कर अराजकता की स्थिति में आ जाती। यह एक गंभीर अपराध होता और श्री कृष्ण इसके दोषी कहलाते। इसलिए वे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि वह अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करेंगे तब उसके कारण समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। अर्जुन युद्ध में पराजित न होने वाला विश्व विख्यात योद्धा था और धर्मप्रायण सत्यवादी राजा युधिष्ठिर का भाई था। यदि अर्जुन धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से मना कर देता तब अन्य पराक्रमी और श्रेष्ठ योद्धा भी उसका अनुकरण करते हुए धर्म की रक्षा के निमित्त अपने नियत कर्तव्य पालन को त्याग देते। इससे संसार का संतुलन डगमगा जाता और निर्दोष तथा सद्गुणी लोगों का विनाश हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने समूची मानव जाति के कल्याणार्थ अर्जुन को उसके लिए निश्चित वैदिक कर्तव्यों की उपेक्षा न करने के लिए मनाया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। 25। सक्ताः आसक्त कर्मणि नियत कर्तव्य, अविद्वांसः अज्ञानी, यथा जिस प्रकार से, कुर्वन्ति करते हैं, भारत भरतवंशी, अर्जुन कुर्यात करना चाहिए, विद्वान बुद्धिमान, तथा उसी प्रकार से असक्त अनासक्त, चिकीर्षो इच्छुक, लोक संग्रहम लोक कल्याण के लिए। अनुनाद। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। श्लोक 3.20 में पहले श्री कृष्ण ने लोक संग्रह में वापी संपश्यन्कुर्तमर्हसि शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ जन कल्याण की भावना से युक्त होना है। इस श्लोक में लोक संग्रह चिकीर्षु शब्द का अर्थ विश्व के कल्याण की इच्छा है। इस प्रकार श्री कृष्ण पुनः इस पर बल देते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मानवता के कल्याणार्थ कार्य करना चाहिए। इस श्लोक में सक्ता विद्वांस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया जो अभी तक शरीर की चेतना में स्थित हैं और सांसारिक सुखों में आसक्त रहते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वैदिक रीतियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। उन्हें अज्ञानी कहा जाता है क्योंकि यद्यपि उन्हें धार्मिक ग्रंथों का सैद्धांतिक ज्ञान होता है, लेकिन वे भगवद प्राप्ति के परम लक्ष्य को समझना नहीं चाहते। ऐसे अज्ञानी मनुष्य बिना किसी आलस्य और संदेह के निःसंकोच होकर धर्म ग्रंथों के आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें ये दृढ़ विश्वास होता है कि वैदिक कर्तव्यों और कर्मकांडों का अनुपालन करने से उन्हें उनकी इच्छा के अनुरूप भौतिक सुख प्राप्त होंगे। इसलिए यदि ऐसे लोगों का भक्ति के परम सिद्धांत में विश्वास विकसित हुए बिना धार्मिक कर्मकांडों से विश्वास उठ जाता है, तब वे कहीं के नहीं रहेंगे, अर्थात उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विघ्नित यावता मत्कथाश्रवणदो वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्रीमद् भागवतम 11.20.9।
मनुष्य को अपने नियत कर्मों का निष्पादन तब तक करना चाहिए जब तक उनमें विषय भोगों के प्रति विरक्ति और भगवान के लिए अनुराग विकसित नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि जैसे अज्ञानी श्रद्धापूर्वक वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञानी पुरुष को भी भौतिक सुख समृद्धि की अपेक्षा शेष समाज के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए निष्ठापूर्वक अपने नियत कर्मों का निष्पादन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन विशेष परिस्थितियों में अर्जुन स्वयं को पाता है, वह धर्म युद्ध है। इसलिए अर्जुन को समाज के कल्याण के लिए अपने योद्धा धर्म का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 26। न बुद्धि भेदम जनयद ज्ञाना कर्मसंज्ञानाम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। 26। नहीं बुद्धि भेदम बुद्धि में मतभेद जनयत उत्पन्न होना चाहिए, अज्ञानाम अज्ञानियों का, कर्म संज्ञानाम कर्म फलों में आसक्त, जोषेत प्रेरित करना चाहिए, सर्व सारे कर्माणि कर्म, विद्वान ज्ञानवान व्यक्ति, युक्त प्रबुद्ध, समाचरण आचरण करते हुए। अनुवाद। ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकौम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में मतभेद उत्पन्न न करे, अपितु स्वयं ज्ञानयुक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महापुरुषों का दायित्व अति महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यह आह्वान करते हैं कि ज्ञानी पुरुष कोई ऐसा कार्य न करे या कुछ ऐसा न कहे कि जो अज्ञानी लोगों को अधोपतन की ओर ले जाए। यहाँ ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि ज्ञानी जन अज्ञानियों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, तब उन्हें उनको भगवद प्राप्ति का ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस तर्क को न बुद्धि भेदम जनयत कहकर निष्प्रभावी करते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि